अब लड़का हो या फिर लड़की, पास्ट सबका मैटर करता है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। गाइस, आपको एक ना बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगी। प्लीज़ बड़ी बहन, छोटी बहन समझ के प्लीज़ मानिएगा ज़रूर। कभी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत आइएगा जिसका ऑलरेडी पास्ट हो और वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा। और ये बात आप जानते हो, तब तो बिल्कुल मत आइएगा। भाई ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएगा, आपको कुछ टाइम के लिए प्यार भी दिखाएगा, लेकिन सच बात यही है कि वो आपका कभी हो नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें फेस करो। उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दे। और ये तो बिल्कुल ना सोचे कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा इंसान, या फिर आपको प्यार करने लगेगा, या आपके एफर्ट्स उसको दिखने लगेंगे। कभी नहीं होने वाला। तो प्लीज समझ जाए और ऐसे इंसान के साथ कभी रिलेशनशिप में ना आए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये सिचुएशन मैंने अपनी रियल लाइफ में भी फेस करी है, क्योंकि मेरी भी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी थी उसका भी एक्स रह चुका था। तो वहां पर भी जब मैं रिलेशनशिप में आने की बात करता हूं तो हमेशा एक्स की बात आ जाती थी कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था और मैं दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहती। तो काफी समय तक उसी से कंपैरिजन चलता रहता था, हर चीजों पर, छोटी छोटी चीजों को लेकर कि ये वो ऐसा करता था तुम ऐसे कर रहे हो, या फिर वो ऐसा नहीं था तुम ऐसे हो, ये वो बहुत ज्यादा उससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। और यही सेम कंडीशन मेरे क्लाइंट के साथ भी थी कि वो भी लड़की जिसे कहते हैं हर बात पर कंपेयर कर रही है, हर बात पर इसे कहते हैं वाह वाह गुणगान गाने लगती है, मतलब कि एक्स तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा बेटर था, और फिर वहां पर भी उसे छोड़ दिया। तो भाई बंदे को तो ऐसा फील हो रहा है कि यार लड़की जिसे कहते हैं उसने मेरे को बताया भी, मेरे से अच्छे से बात भी करती है, जब मिलना चाहती है जिसे कहते हैं सामने से मिलने के लिए बोलती है, और मैं मिलना चाहता हूं तो मिल भी लेती है, फिजिकल रिलेशन सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एक्स को मिस बहुत ज्यादा कर रही होती है। तो यहां पर उसे गलत फहमी ये हो गई थी कि यार ये अब मुझे पसंद करने लगी तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। नहीं, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वो अभी भी अगर अपने पास्ट से या फिर अपने एक्स से कह लो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, खास करके जो पहला वाला प्यार होता है उससे अगर बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना, तो वो इमोशनली कभी भी आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाती है। मतलब आप तो पूरी तरीके से इन्वेस्ट होते जाते हो, आप अपने इमोशंस को शो कर रहे होते हो, इमोशनली अटैच्ड होते जाते हो, बट वो पूरी तरीके से कभी भी इन्वेस्टेड नहीं होती है। और वहां पर आप गलती ये कर देते हो, आप सोचते हो कि एक ना एक दिन ये इंसान बदल जाएगा और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लड़की अपने पास्ट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, लड़का हो या फिर लड़की कोई भी, वो पर्सन एक चुटकी में, जिसे कहते हैं अगर उसका एक्स वापस आ जाए ना, यूं चुटकी बजाएगा, वो पूरी तरीके से उसके पास चला जाएगा। और मैंने रियल लाइफ में ये होते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी ऐसे लड़के या फिर ऐसी लड़की के साथ आपको रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आना है जो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है। मतलब उसका पहला प्यार था या फिर क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरीके से उससे ही अटैच्ड है, उसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करता रहता है। मतलब कॉन्वर्सेशन घूम फिर के उसी तक पहुंच जाती है। और आपको भी ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये मुझसे ज्यादा, जिसे कहते हैं, उसको भी प्रायोरिटी दे रहा है, बट आप इग्नोर करते हैं। तो आपको लगता है सारी चीजें ठीक चल रही है, मुझे आदत भी बन गई और इसे भी मेरी आदत पड़ रही है, अब तो मजा आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप जब इमोशनली अटैच हो जाओगे ना, आपकी धजिया उड़ जाती है। मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा हुआ है कि मतलब आंसुओं की जो बाढ़ होती है ना, वो आपको देखनी पड़ जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखो, वो आपको एक डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रही होती है। देखो उसकी जो फीलिंग्स होती है ना, पास्ट का बैगेज होता है, उसे कहीं ना कहीं तो निकालना होता ही है। जब तक वो बंदा दोबारा से पिक्चर में नहीं आता, दोबारा से एंट्री नहीं लेता, तब तक वो आपके साथ रहेगी। सारी चीजें सामने से कर रही होती है, सामने से वो इमोशनली अटैच नहीं होती है, ना ही रिलेशनशिप आगे बढ़ा रही होती है, बस आपसे जुड़ी हुई होती है। आपको पता होता है कि कुछ भी चीजें इतने महीने हो गए या फिर इतना टाइम हो गया, अभी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, बट वो कहीं ना कहीं एक तरीके से होता है ना कि कनेक्शन में है, बस रोक के रखा हुआ है और नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है। बाकी चीजें भी हो रही होती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं बाकी चीजें नहीं होंगी, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील ऐसा होगा कि हम इंटरनली बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं हुए हैं। मतलब वो अपने फैमिली की बातें शेयर कर देती है, और भी पास्ट के बारे में तो बताइए, ऑब्वियसली उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे बारे में उतना जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे बारे में कह सकते हैं कि मेरी फैमिली के बारे में कह सकते हैं, मेरी हेल्थ के बारे में, केयर के बारे में उतना ज्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही है। वो कहीं ना कहीं आपको सेंस हो जाता है। और आपका ये
ये मिथ भी क्लियर कर देता हूँ, लड़की अगर आपसे बहुत सालों साल तक बात भी करती रहेगी ना, तब भी वो आपसे इमोशनली अटैच नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप लड़की के लिए एफर्ट्स डालते हो, जितना ज्यादा आप बात करते हो ना, आप इमोशनली अटैच होते जाते हो, वो बिल्कुल नहीं होती है। बल्कि जब आप उससे डिस्टेंस रखते हो ना, थोड़ा सा स्पेस बिल्ड करते हो, कभी अटेंशन देते हो, कभी नहीं देते हो, थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करके चलते हो, तब उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाती है, तब वो जिसे कहते हैं आपकी तरफ पुल होने लगती है। तो यहां पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप चाहते हो कि अट्रैक्शन बढ़े, कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा फील होने लगेगा कि उससे हाँ ये बंदा भी वैल्यूएबल है, बट नहीं होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस और थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके चलना होता है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लानी होती है। बट ये जो केस होता है ना पास्ट वाला, इसमें सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो बंदा जैसे ही उसके लाइफ में एंट्री लेगा, जैसे ही उसके लाइफ में आने की कोशिश करेगा, वैसे ही वहां पर सारी चीजें बदल जाती हैं। उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने ज्यादा हर्ट होने वाले हो, आपकी फीलिंग्स की मां बहन होने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बस जाना होता है। उस समय पे अगर आप रोते गिड़गिड़ाते हो, बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में जाते हो, सारी चीजें वहीं पर खत्म हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाती है, और जो बचा कुछ था ना आपके अंदर इमोशंस की वो जो बवाल आ रहा था, वो सब भी खत्म हो जाता है और आपकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आती है। देखो लड़की आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल बातें भी कर सकती है, पूरी तरीके से ओपन हो सकती है, सारी चीजें कर सकती है, लेकिन अगर फिर भी आपको पता है कि उसका पास्ट अभी भी उसके ऊपर हावी हो रखा है, अभी वो उससे इमोशनली बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा आपको उससे कंपेयर करती है, बहुत ज्यादा उसको टॉक्सिक भी बताती है, लेकिन प्यार भी उसी से सबसे ज्यादा करती है, तो भाई यहां पर आपका सीधा सीधा कटने वाला है। अभी उसके पास कुछ नहीं है ना, इमोशनल फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए आपको रखा हुआ है, वो जो अटेंशन वैलिडेशन उसको चाहिए होता है। पार्ट टाइम कोई बंदा पड़ा हुआ है बैकअप में कि हाँ इसको यूज किया जा रहा है सारी चीजों के लिए, वॉलेट की तरह भी यूज हो रहे होगे आप, और भी चीजों के लिए बेसिकली वो सारी चीजें कर रही होती है। और जैसे ही वो बंदा, मैं बता रहा हूं फिर से, वो बंदा आने की देर नहीं है और आप चेंजेस देखना शुरू कर देते हो, और वो क्या करेगी, गेम खेलेगी, वो खुद के ऊपर ब्लेम कभी भी नहीं लेगी, ब्लेम शिफ्ट करके वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसी स्टोरी तैयार करेगी कि आप ही गलती थी, आप ही ने सारा कुछ करा था, और आप जो ये झूठी उम्मीदें खुद को दे दे रहे हो ना कि कल सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे वो उसी को चूज करेगी जिसको वो पसंद करती है। देखो लड़की जिसको पसंद कर रही होगी ना, वहां पर ना कोई बीच में फैमिली आ सकती है, ना कोई दूसरा डिसीजन आ सकता है, वो मतलब सबके अगेंस्ट जाकर आपको चूज करती है, चाहे उसके सारे फ्रेंड्स आपको गलत बता रहे हो, सब कोई बोल रहा हो कि ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बंदा बिल्कुल खराब है, तब भी वो आपको चूज करती है। वहां पर कोई भी जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होता ही नहीं है। अगर रियली में कोई आपको बंदी पसंद कर रही है, या फिर आपकी लाइफ में कोई है ऐसी जो इंटरेस्ट वाकई में दिखा रही है, उस पर पास्ट भी हावी नहीं है, वो मूव ऑन कर चुकी है, पास्ट रहा है बट अब वो पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुकी है। आपके पास आईडी भी होनी चाहिए कि ऐसी कनेक्शन ना हो, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब सारी चीजें आप देख लेना, स्नैपचैट वगैरह नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप चीजों को थोड़ा सा सीरियस ले सकते हो। बाकी उससे पहले अगर आपके पास अभी तक घंटा कुछ नहीं है, ना ही आपने नंबर लिया है, ना ही पर्सनल उसकी आईडी देखी है, और भी वो लड़कों से बात करती है, और उसके बारे में अगर आप उसके फ्रेंड से बात करने की कोशिश करते हो ना, वहां पर वो बात नहीं करने देती है, तो भाई सीधा सीधा ये समझ लो कि कुछ तो झोल है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। और ये गट फीलिंग जो होती है ना, अंदर से आ रहा है कि नहीं हो सकता है, फिर भी आप लगे पड़े हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो।